हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, ये 2006-2007 की बात है। मेरे मामा उस टाइम पे एक बिजनेस करते थे और उनके कुछ एम्प्लॉयज भी थे, तो उनके पास थोड़ा सा फ्री टाइम रहता था और पैसे भी, जिसे उन्हें कहीं पे इन्वेस्ट करने थे। तो तभी उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने बहुत ही जल्द पता लगा लिया कि मेरे मामा के पास बहुत सारे पैसे और टाइम है जो उन्हें कहीं पे इन्वेस्ट करना है। अब यह आदमी एक सब ब्रोकर था, मतलब लोगों को डीमैट अकाउंट्स ओपन करने में हेल्प करता था और उसके बदले जितने भी लोग ट्रेडिंग करते थे तो उससे उस आदमी को फायदा होता था। मतलब जितने भी लोगों ने उस आदमी के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन किया था, फिर वो लोग जितना भी ट्रेडिंग करके ब्रोकरेज फी पे करते थे तो उस आदमी को उस ब्रोकरेज फी का एक हिस्सा मिलता था। तो मेरे मामा भी उस आदमी के कस्टमर बन गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनको पता नहीं था कि उन्हें कौन से स्टॉक्स खरीदने और बेचने हैं, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में न्यू थे। तो इसीलिए उन्होंने अपने इस सब ब्रोकर फ्रेंड से ही टिप्स लेना शुरू कर दी। और उस टाइम पे फ्लैट 10 या 20 रुपीस वाला ब्रोकरेज सिस्टम नहीं था जो आजकल डिस्काउंट ब्रोकर्स में होता है। तभी ब्रोकरेज एक परसेंटेज बेसिस पर होती थी, जैसे आपके टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट की 1 या 2%। मतलब अगर आप बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हो तो आपको ज्यादा ब्रोकरेज देना पड़ता था। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स लिए तो आपको 1000 रुपया ब्रोकरेज फीस के हिसाब से देना होगा। और कुछ दिनों बाद अगर आपका पोर्टफोलियो 10% ऊपर जाता है और आप 1,10,000 रुपए के स्टॉक सेल करना चाहते हो तो उस पे भी आपको 1% का ब्रोकरेज लगता है जो 1100 रुपीज का होता है। मतलब एक ही बाय और सेल ट्रांजेक्शन में आपने ऑलमोस्ट 2000 रुपए ब्रोकरेज फीस में दे दिए। तो लोगों को इससे इतनी प्रॉब्लम होती नहीं थी, क्योंकि अगर आप 8-9 हजार रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो तो ये 2000 रुपए एक छोटी सी कीमत है। और क्योंकि उस टाइम पे मार्केट काफी स्पीड में ऊपर जा रहा था तो इसीलिए धीरे धीरे करके मेरे मामा ने बड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड करना शुरू कर दिया और उनको अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा था। लेकिन फिर आया 2007 की एंड में एक मार्केट क्रैश, और इस क्रैश में सभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का लॉस हुआ। मेरे मामा ने भी अच्छे खासे पैसे लूज किए और उस लॉस की वजह से उन्होंने स्टॉक मार्केट पूरी तरह हमेशा के लिए क्विट कर दिया। अब दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी है जिसको मैं एकदम डिटेल में किसी और दिन डिस्कस करूंगा जब हम यूट्यूब लाइव सेशन करेंगे या किसी और वीडियो में। लेकिन ऐसी कोई ना कोई रियल लाइफ स्टोरी हम सभी ने अपने घरों में या अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सुनी होगी कि कैसे लोगों ने स्टॉक मार्केट में अपनी काफी सारी सेविंग्स लूज की है, और शायद यही वजह से हमारे पेरेंट्स या हमारे घर के बड़े हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए मना करते। तो इसीलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए हमें नॉलेज, पेशेंस और पैसा तो चाहिए होता ही है, लेकिन ये सब चीजें सेकेंडरी है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक राइट माइंडसेट और एक राइट गाइडेंस चाहिए होता है, जो आज आपको इस वीडियो से मिलेगा। अब दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको एक राइट माइंडसेट पहले ही मिल गया होगा कि मेजॉरिटी लोग यहाँ पे एक्चुअल वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेडिंग से भी वेल्थ क्रिएट होती है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि आपको अपना पहला स्टॉक कैसे खरीदना चाहिए और उसकी आपको रिसर्च कैसे करनी चाहिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो काश मुझे 10-15 साल पहले अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के स्टार्ट में पता होती तो उससे मेरी जर्नी काफी आसान हो जाती। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जरूरत होती है, वैसे ही आपको पैसों को अपने बैंक अकाउंट से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। वो मीडियम का नाम है डीमैट अकाउंट या एक स्टॉक ब्रोकर। आजकल डीमैट अकाउंट खोलने का पूरा प्रोसेस आप ऑनलाइन कर सकते हो। मार्केट में कई सारे ब्रोकर्स है जो बहुत ही कम फीस लेके डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो एज अ बिगिनर आप कोई ऐसा ब्रोकर चूज करो जो पुराना हो और जिसमें फीस सबसे कम हो। जैसे एंजल ब्रोकिंग के साथ आप फ्री में अकाउंट ओपन भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है। और क्योंकि एक डिस्काउंट ब्रोकर है तो इसमें आपको स्टॉक्स को बाय करते समय कुछ भी ब्रोकरेज फी नहीं लगती है। सिर्फ सेल करते हुए आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए की ब्रोकरेज फी लगती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ब्रोकरेज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तो ज्यादा टाइम और फोकस आपको स्टॉक सिलेक्शन पे और उसकी रिसर्च में लगाना चाहिए, ना कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है इस बात पे। तो मेरा अकाउंट भी एंजल ब्रोकिंग के साथ है, क्योंकि ये 25 साल पुरानी कंपनी है और काफी रेप्यूटेड भी है। तो अगर आपको इनके साथ अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां जाके फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब डीमैट अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस को अपने फ्यूचर प्लान के साथ अलाइन करना है। मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह के स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट बनना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों, आप लोग मुझे खुद बताओ कि ऐसी स्टोरीज के स्टॉक मार्केट से लोग हमेशा लॉस लेते रहते हैं, ये इतनी कॉमन क्यों है? क्योंकि आधे लोग स्टॉक मार्केट से बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं। उन्हें अपने दोस्तों से या सोशल मीडिया पे सुनने मिलता है कि देखो आज मैंने एक ही दिन में इतने लाखों रुपए कमा लिए, आप लोग भी बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ऐसी हॉट टिप्स फॉलो करने वाले लोग जल्दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो जल्दी स्टॉक मार्केट से गिव अप कर देते और इस स्टॉक मार्केट के पूरे पोटेंशियल को डिस्कवर कर ही नहीं पाते। और बाकी लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आते जिस तरह लोग गैम्बलिंग करते। तो इसीलिए आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आना है, या आपको यहाँ पे 21 दिन में पैसे डबल करने हैं, या आपको यहाँ पे अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्रिपेयर करना है। अब दोस्तों, अगर आपको ये तीनों चीज एक साथ करनी है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप उसके लिए मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स ओपन कर लो, जैसे मैंने किए।
एक डीमैट अकाउंट से मैंने लार्ज कैप के सेफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है जिनमें मेजॉरिटी कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स है, और इन्वेस्ट करके मैंने उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया है, एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो की तरह। फिर दूसरे डीमैट अकाउंट से मैं फिलहाल स्मॉल कैप और हिडन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल स्मॉल कैप स्टॉक्स काफी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं जिसमें काफी ज्यादा रिसर्च और स्टडी लग रही है। और फिर तीसरे अकाउंट से एक बहुत ही छोटे अमाउंट से मैं शॉर्ट टर्म के लिए टाइम पास करता रहता हूँ। तो ये सब आपको पहले ही डिसाइड करना है, उसके बाद ही हम कंपनीज की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि गूगल मैप में आपको सबसे पहले एक डेस्टिनेशन एंटर करना होता है कि आपको कहाँ जाना है, तभी आपको वहां का रास्ता दिखता है। तो अगर आपके पास कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं तो आप रास्ता कैसे डिसाइड करोगे? तो इसीलिए अगर आप अभी अपनी 20s में हो और आपको आने वाले कुछ सालों में पैसों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको बस अपनी सेविंग्स को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है जिससे आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो एज ए बिगिनर अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट के गुरु से या कहीं से आपको कोई हाई टेक केमिकल इंडस्ट्री या हैवी मेटल इंडस्ट्री के स्टॉक की टिप मिलती है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो वैसे स्टॉक्स आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ना आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा पता होता है, ना उस स्टॉक के बारे में और ना ही उस इंडस्ट्री के बारे में। तो वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप सिर्फ अपना पीस खो दोगे, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट मिल भी गया तो आप उसे ज्यादा टाइम तक कंटिन्यूसली कमा नहीं पाओगे, आप उस टिप देने वाले गुरु के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, और अगर आपका लॉस होता है तो आपको कुछ सीखने मिलेगा नहीं। तो इसीलिए आपको हमेशा अपनी खुद की रिसर्च से ही स्टॉक ढूंढना चाहिए। अब दोस्तों, अगर हम ये बात 10-20 साल पहले कर रहे होते तो आपको कंपनी का डेटा फाइंड आउट करने के लिए काफी सारे न्यूज़पेपर्स, फाइनेंस मैगजीन्स, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़कर एनालाइज करना होता, जिसके लिए आपको शायद ब्रोकर की ऑफिस या कंपनी की ऑफिस में जाना पड़ता। लेकिन अभी आपको इतनी सारी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट पे घर बैठे बैठे मिनटों में कंपनी का सारा डेटा काफी आसानी से एनालाइज कर सकते हो। तो उसके लिए हम एक स्टॉक स्क्रीनर पे जाएंगे जो है tickertip.in। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप IND15 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा इनके प्रो सब्सक्रिप्शन पे, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 31 अगस्त तक ही वैलिड है। तो दोस्तों, शुरुआत में हमें किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले एक इंडस्ट्री को पिक करना होता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से ऐसे ही कंपनी ढूंढोगे तो ये काफी डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 4,500 कंपनीज है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक सेक्टर को पिक करते हैं। अब वो सेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में हमें पहले से नॉलेज हो, क्योंकि बहुत सारे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स भी यही कहते हैं कि स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको कोई हिडन स्टॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे पीटर लिंच भी यही कहते हैं कि नॉर्मल लोगों के पास स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स के मुकाबले एक पावरफुल एडवांटेज होता है कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स रोज अपनी लाइफ में यूज करते हैं और उनको इंडस्ट्री की अच्छी नॉलेज होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर आता है जिसमें ये सब कंपनीज होती है। अब इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट सेल करती है जिसकी हमें एकदम ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसे कार्स, मोटरसाइकिल, टूर्स एंड ट्रेवल्स और फैशन वाली कंपनीज। तो इस इंडस्ट्री की खास बात यह है कि जब इकोनॉमी बुरे टाइम से गुजरती है तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बुरी तरह इम्पैक्ट होती है। काफी बार इनको बहुत बड़े बड़े लॉस भी मिल जाते हैं, जैसे लॉकडाउन के टाइम होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी तरह बंद हो गई थी। तो वैसे टाइम पे आप इस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अच्छी बात यह है कि जब इकोनॉमी ग्रो करती है, जैसे ऑन एन एवरेज अगर 10 साल के पीरियड में 2-3 साल बैड ईयर्स होते तो 5-6 साल गुड ईयर्स भी होते, तो ये कंपनीज वो टाइम पे बहुत ज्यादा स्पीड में प्रॉफिट कमाती है और इनका स्टॉक प्राइस बहुत ही स्पीड में ग्रो होता है। फिर इसके बाद दूसरा सेक्टर है टेलीकॉम, जो ऑलमोस्ट पूरा डिक्लाइनिंग फेज में, क्योंकि इंटरनेट की वजह से ये पूरी इंडस्ट्री एक डिफिकल्ट दौर से गुजर रही है और इनमें से बहुत सारी कंपनीज बंद भी हो सकती है। जैसे पब्लिशिंग इंडस्ट्री में आप देखोगे तो ये सब न्यूज़पेपर और मैगजीन की कंपनीज है, लेकिन आजकल लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। फिर टीवी चैनल्स को भी लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि आजकल हम टीवी कम देख रहे हैं और मोबाइल पे यूट्यूब और सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इस सेक्टर को हम पूरी तरह अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यूएस की कंपनीज जैसे फेसबुक, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये सब कंपनीज इनका बिजनेस ले रही है। फिर तीसरा सेक्टर है कंज्यूमर स्टेपल्स, यानी बेसिक नेसेसिटी के प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनीज। तो यहाँ पे हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के पास एडवांटेज होता है, क्योंकि अब इन कंपनीज का आप नाम देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, डाबर, नेस्ले, ये सब कंपनीज के नाम आपने काफी बार सुने होंगे और शायद आज ही आपने इनके प्रोडक्ट्स को यूज भी किया होगा। तो इसीलिए आप कोई ऐसी कंपनी पिक करो जिसके बारे में आपको पहले से अच्छे से पता हो। तो यहाँ पे मैं रैंडमली एक कंपनी जैसे मैरिको को पिक कर लेता हूँ, और इस वीडियो के जरिए मैं कोई स्टॉक या इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब दोस्तों, ये कंपनी का नाम आपने शायद कभी सुना नहीं होगा, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स का नाम आपने पक्का सुना होगा, जैसे पैराशूट हेयर ऑयल, लिवॉन हेयर सीरम और सफोला एडिबल ऑयल। अब इस कंपनी ने 2000 से लेकर अभी तक 12,000% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपने 2000 में इस कंपनी में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज की तारीख में आपके पास 1.2 करोड़ रुपीस होते, और ये सिर्फ कैपिटल ग्रोथ है। आपको एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डिविडेंड भी मिलता है। तो अगर हम इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 2% का है। तो 1.2 करोड़ का अगर आपको 2% का डिविडेंड मिलता है तो ये 2.4 लाख का डिविडेंड हुआ।
तो जिस तरह रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वालों को रेंटल इनकम मिलती है, तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वालों को डिविडेंड इनकम मिलती है। तो दोस्तों आप ही खुद देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको कोई हिडन स्टॉक या हाई टेक कंपनीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वैसा करने से आप और ज्यादा रिस्क लेते हो, क्योंकि अगर आप ये पैराशूट ऑयल यूज करना बंद कर दोगे तो सबसे पहले आपको इसके बारे में खुद ही पता चलेगा एज ए कस्टमर। जब आप डीमार्ट में जाओगे या शॉपिंग करने जाओगे तो दुकानदार आपको पहले ही बोलेगा कि लोग आजकल एक नए टाइप का ऑयल यूज कर रहे हैं, आपको भी ट्राई करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद आप जो दूसरा प्रोडक्ट यूज करोगे तो फिर आप उसकी रिसर्च कर सकते हो। लेकिन फिलहाल ये कंपनी हेयर ऑयल सेक्टर को अभी भी डोमिनेट कर रही है। तो इसीलिए अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हम इसके फाइनेंशियल डेटा को समझे। इसके लिए आपको फाइनेंस बैकग्राउंड से होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी लॉजिक के साथ आपको इसके नंबर्स को एनालाइज करना है। तो अब तक हम इसका मार्केट प्राइस देख रहे थे, लेकिन अब हम इसके अंदर के नंबर्स को देखते हैं जिसकी वजह से वो स्टॉक का प्राइस एक्चुअली में ग्रो होता है। तो अगर हम इस फाइनेंशियल्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको एकदम ऑर्गेनाइज्ड ईयर बाय ईयर डेटा दिखेगा। तो इस कंपनी का रेवेन्यू यानी सेल्स 2013 में 4000 करोड़ के आसपास था और वहां से कंसिस्टेंटली ग्रो होते हुए आज ये रेवेन्यू 10,000 करोड़ के ऊपर है। और इसी तरह इनका इनकम भी 2013 में 395 करोड़ से ग्रो होके अभी ये 1200 करोड़ के ऊपर हो चुका है। और तो और इनका रेवेन्यू पिछले 5 सालों में 12% के रेट से ग्रो हुआ है, जबकि इंडस्ट्री 7.4% के रेट से ग्रो हुई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है। फिर इनका मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 16% से 23% में ग्रो हो गया है। मतलब इंडस्ट्री में जितने भी सिमिलर प्रोडक्ट्स है उनमें से 23% हिस्सा मैरिको का है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सिग्नल है। फिर इनका नेट प्रॉफिट भी इंडस्ट्री से काफी अच्छे रेट से ग्रो हो रहा है। फिर अगर हम इस होल्डिंग के सेक्शन में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी के प्रोमोटर्स यानी कंपनी के मालिक 59% इस कंपनी को ओन करते हैं और ये भी एक बहुत अच्छा सिग्नल है। और अगर हम इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो ये 14% का है। तो यूजुअली जब कंपनीज ज्यादा लोन ले लेती है तो उनके बैंकरप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाए ना कमाए लेकिन उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट तो करना ही पड़ता है। तो इसीलिए अगर कोई कंपनी का 33% से ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो होता है तो वो एक बुरा सिग्नल होता है। लेकिन यहाँ पे इनका डेट कंट्रोल में है, तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि इनके बैंकरप्ट होने के चांसेस बहुत कम है। तो एज अ बिगिनर इन्वेस्टर आपको इन सब डेटा पे फोकस करना चाहिए, ना कि स्टॉक प्राइस पे, क्योंकि बहुत सारे लोग रोज सुबह 9:15 बजे अपने ब्रोकिंग ऐप पे लॉगिन करके सिर्फ ये देखते कि उनका स्टॉक कितना ऊपर गया और उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हुई। लेकिन वो सब ट्रैक करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि एक्चुअली में आपको ये कंपनी की अर्निंग्स, उनका मार्केट शेयर, उनके कॉम्पिटिटर्स की अर्निंग्स को ट्रैक करना चाहिए कि कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर प्राइस एकदम रैंडमली फ्लक्चुएट होते हैं। कभी अच्छी न्यूज आती है तो वो 2-4% ऊपर जाएगा, या कभी बैड न्यूज आ गई तो वो नीचे चले जाएगा। लेकिन ये कंपनी की अर्निंग्स फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं जो किसी के इमोशन के बेसिस पर नहीं बल्कि एक्चुअल कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पर होते हैं। तो इसीलिए शेयर प्राइस को आप एक कंपनी के शैडो की तरह समझ लो। शैडो हमेशा एक मेन ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, तो उसी तरह ये शेयर प्राइस कंपनी की अर्निंग्स को फॉलो करता है। अगर अर्निंग्स ग्रो होगी तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम अपने पैसों में से कितना हिस्सा एक स्टॉक में इन्वेस्ट करें और कितने स्टॉक्स का हमें एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि आप एज ए बिगिनर अपना फोकस वेल्थ बिल्डिंग की तरफ रखो, जिसका मतलब ये है कि आपको अपने शुरू के 10-20 हज़ार रुपए एक साथ 8-10 कंपनीज या उससे ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचो, जितने भी बिजनेसमैन अमीर होते तो वो हमेशा कोई एक बिजनेस से ही अमीर बनते, फिर वो काफी सालों के बाद दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई करते, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट होती है लेकिन ज्यादा स्पीड में ग्रो नहीं होती है। कॉन्सेंट्रेशन करने से यानी एकदम कम कंपनीज में इन्वेस्ट करने से आपकी वेल्थ स्पीड में ग्रो होती है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटेजी में रिस्क जरूर होता है, लेकिन उसी रिस्क को आप अपनी नॉलेज से कम कर सकते हो। तो जब आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हो तो स्टार्टिंग के 1-2 साल तक आप मैक्सिमम 3 से 5 कंपनीज में पूरी रिसर्च करके इन्वेस्ट करो। उसके साथ में आप अपने इन्वेस्टमेंट के गेम को थोड़ा इंप्रूव करो, जैसे आप कंपनीज की हिस्ट्री पढ़ो, अगर आपकी कंपनी कोई न्यूज में आती है तो उसे फॉलो करो, आपकी कंपनी के नए नए मार्केटिंग कैंपेन्स या कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च पे नजर रखो, फिर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो प्लेन इंग्लिश में लिखे जाते, जिसमें मैनेजमेंट हम शेयर होल्डर से बात करते कि वो अगले कुछ सालों में कंपनी को कहाँ देख रहे। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप चाहे कितने भी वीडियोस देख लो, किताबें पढ़ लो या कितनी भी हॉट मल्टीबैगर स्टॉक की टिप्स ले लो, लेकिन किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर की एक ही पहचान होती है कि वो तब ग्रीडी होता है जब पूरी दुनिया फियरफुल होती है, और जब पूरी दुनिया और नए नए इन्वेस्टर्स ग्रीडी होते तो वो चुपचाप फियरफुल होके नेक्स्ट मार्केट करेक्शन का वेट करता है और कैश जमा करता है। तो ऐसी अच्छी रिसर्च करने से ही आप अपनी कंपनी को अंदर से बाहर तक अच्छे से पहचान लोगे और आपका अपनी स्टॉक मार्केट की नॉलेज में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। तो इसीलिए आप स्टॉक के प्राइस पे नहीं और पैसों पे भी नहीं, बल्कि अच्छी रिसर्च और नॉलेज पे फोकस करो। पैसा आपको फॉलो करेगा और तब आप एक स्टॉक ट्रेडर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन और एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह सोचोगे, और फिर मार्केट के डेली फ्लक्चुएशन से आपको इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। इनफैक्ट जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको और खुशी मिलेगी कि आपको अपनी फेवरेट कंपनी अच्छे प्राइस पे बाय करने मिल रही है, और फिर ऑटोमेटिकली आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाओगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूंगा। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे फ्यूचर वीडियोस बनाऊं। स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए टिकट डिप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि एक्चुअल इन्वेस्टिंग होती कैसे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।